हर बड़ी कहानी की एक छोटी शुरुआत होती है। नेमार दा सिल्वा सैंटोस जूनियर की शुरुआत मोगी दास क्रूजेस, साओ पाउलो, ब्राजील में हुई थी। लाइफ मुश्किल थी, उनके परिवार को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनके पास प्यार और एक सपना था। नेमार के पिता, जो खुद एक फुटबॉलर थे, उनके पहले कोच और सबसे बड़े सपोर्टर बने। जिस पल से नेमार चल सकते थे, एक बॉल हमेशा उनके पैरों में रहती थी। उन्होंने अपनी स्किल्स परफेक्ट घास पर नहीं, बल्कि रफ गलियों और फुटसल कोर्ट्स पर सीखी। फेम्स ब्राजीलियन गिंगा, वो रिदम और फ्लेयर यहीं पैदा हुआ था। उन्होंने रोनाल्डो और रोनाल्डिन्हो जैसे प्लेयर्स को आइडल माना, घंटों उनके मूव्स की प्रैक्टिस करते थे। उनके परिवार ने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए सैंटोस के करीब चले गए। यह एक शेयर ड्रीम था, एक फैमिली प्रोजेक्ट। इस हम्बल अपब्रिंगिंग ने नेमार की क्रिएटिविटी और फुटबॉल के पैशन को शेप दिया। जब आप उनकी डैजलिंग स्किल्स देखते हैं, तो याद रखें, आप उसी लड़के को देख रहे हैं जो गलियों से आया था, खुशी और आजादी से खेल रहा था। गहराई में नेमार आज भी वही मैनिन्हो है, वो लड़का जिसे ब्राजील की हम्बल गलियों में फुटबॉल से प्यार हो गया था। कभी मत भूलो कि तुम कहां से आए हो। हर आर्टिस्ट को एक स्टेज की जरूरत होती है। नेमार के लिए यह सैंटोस एफसी था, पेले का क्लब। प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन नेमार ने कमाल कर दिया। उन्होंने यूथ अकादमी ज्वाइन की और हर किसी ने उनकी यूनिक टैलेंट को नोटिस किया। पतले लेकिन निडर, उन्होंने 17 साल की उम्र में अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया। तुरंत वह एक सेंसेशन बन गए, डिफेंडर्स को मात देते हुए, गोल करते हुए और एंटरटेन करते हुए। उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। वह ब्राजील के नए हीरो थे। उन्होंने सैंटोस को कोपा डो ब्राजील में जीत दिलाई और इससे भी ज्यादा इंप्रेसिवली कोपा लिबर्टाडोरेस में सैंटोस की लगभग 50 सालों में पहली जीत। नेमार अब पेले के नक्शे कदम पर चल रहे थे। उनके गोल्स वायरल हो गए और उन्होंने साल के बेस्ट गोल के लिए फीफा पुस्कास अवार्ड जीता। यूरोप के सबसे बड़े क्लब उन्हें चाहते थे, लेकिन वह सैंटोस में थोड़ा और रुके, एक प्लेयर और एक पर्सन के रूप में ग्रो करते रहे। वह पिता बने, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाली, फेम एक्सप्लोड हो गया, मैगजीन्स, कमर्शियल, हर कोई उनका नाम जानता था। मोगी दास क्रूजेस का पतला लड़का ब्राजीलियन फुटबॉल का प्रिंस बन गया था। उनका किंगडम सैंटोस एफसी का पिच था। एक फिनोमिनन का जन्म हुआ। एक समय आता है जब एक बड़ा सपना पूरा करना होता है। नेमार के लिए इसका मतलब यूरोप था, एफसी बार्सिलोना। यह मेसी का क्लब था, दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी। नेमार ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया, खुद को फिर से साबित करने के लिए तैयार। चैलेंज बहुत बड़ा था, नया देश, नया स्टाइल, नई एक्सपेक्टेशंस। कई ब्राजीलियन यूरोप में संघर्ष कर चुके थे, लेकिन नेमार डिटरमिन्ड थे। कैंप नौ में उनका आगमन एक स्पेक्टिकल था। हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। वह अब मैन नहीं थे, बल्कि सुपरस्टार्स की टीम का हिस्सा थे। दुनिया ने सोचा, क्या वह मेसी के साथ खेल पाएंगे? क्या वह अडेप्ट कर पाएंगे? शुरुआत मुश्किल थी, नया सिस्टम, लैंग्वेज और फियर्स डिफेंडर्स। मेसी उनके मेंटर बने, उन्हें सेटल होने में मदद की। धीरे धीरे नेमार का जादू वापस आ गया। गोल्स, असिस्ट और मेसी के साथ एक स्पेशल कनेक्शन। उन्होंने एक टीम प्लेयर बनना सीखा, पिच पर और पिच के बाहर ग्रो करते रहे। ब्राजीलियन प्रिंस स्पेन में एक नया किंगडम बनाने के लिए तैयार था। उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और दुनिया ने उन्हें देखकर हैरान थी। नेमार अब फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज पर थे। कभी कभी सब कुछ बस क्लिक हो जाता है। बार्सिलोना में नेमार, मेसी और सुआरेज ने लेजेंडरी एमएसएन तिकड़ी बनाई। उनकी केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक थी, गोल्स, असिस्ट और प्योर फुटबॉलिंग जॉय। उन्होंने एक दूसरे का जश्न मनाया, पिच पर और पिच के बाहर। अपने पहले सीजन में उन्होंने ट्रेबल जीता, ला लीगा, कोपा डेल रे और चैंपियंस लीग। नेमार ने हर नॉकआउट राउंड में गोल किया, जिसमें फाइनल भी शामिल था। वह यूरोप के टॉप पर खड़े थे, एक सपना पूरा हुआ। वह अब एक ग्लोबल सुपरस्टार थे, सिर्फ एक ब्राजीलियन आइकन नहीं। एमएसएन तिकड़ी फुटबॉल के सबसे महान अटैक्स में से एक बन गई, जिसने मिलकर 100 से ज्यादा गोल किए। नेमार अपने पीक पर थे, कॉन्फिडेंट, जॉयफुल और अनस्टॉपेबल। उन्होंने पीएसजी के खिलाफ एपिक कमबैक जैसे अविस्मरणीय मैचों में स्टार किया। वो बार्सिलोना के साल सुनहरे थे, ट्रॉफियां, रिकॉर्ड्स और मैजिक। नेमार ने खुद को हाईएस्ट लेवल पर साबित कर दिया था। यह प्योर फुटबॉलिंग ब्रिलियंस का समय था। जब चीजें परफेक्ट होती हैं, तब भी कभी कभी आपको एक नए चैलेंज की क्रेविंग होती है। नेमार मैन हीरो बनना चाहते थे, सिर्फ मेसी के प्रिंस नहीं। 2017 में
उन्होंने रिकॉर्ड 222 यूरोस मिलियन में पेरिस सेंट जर्मन में शामिल होकर दुनिया को चौंका दिया। यह सिर्फ एक ट्रांसफर से ज्यादा था, यह एक स्टेटमेंट था। पीएसजी ने उन्हें अपनी महत्वाकांक्षा का चेहरा बनाया, एफिल टावर को उनके नाम से रोशन किया। प्रेशर बहुत ज्यादा था। वह अब 222 यूरोस मिलियन का प्रोजेक्ट थे। कई लोगों ने उनके इरादों पर सवाल उठाया। क्या यह पैसे के लिए था या लेगेसी के लिए? नेमार ने जोर देकर कहा कि यह नए चैलेंजेस और पीएसजी को यूरोपियन ग्लोरी तक ले जाने के बारे में था। पेरिस ने उन्हें एक राजा के रूप में स्वागत किया, लेकिन उम्मीदें बढ़ गईं। वह अब फ्रेंच फुटबॉल का चेहरा थे, एक क्लब और एक शहर की उम्मीदों को लेकर। पेरिस का सपना शुरू हो गया था, लेकिन भार पहले से ज्यादा भारी था। नेमार अपनी खुद की लेगेसी बनाने के लिए डिटरमिन्ड थे। दुनिया ने देखा कि क्या वह इसे डिलीवर कर सकते हैं। पेरिस जाने से नया प्रेशर आया। नेमार दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। हर मैच में फैंस को मिरेकल की उम्मीद थी। उन्होंने फ्रांस में कमाल किया, टाइटल जीते और शानदार गोल किए, लेकिन असली गोल चैंपियंस लीग था और वह मायावी साबित हुआ। हर यूरोपियन सेटबैक आलोचना लेकर आया। क्या वह एक सच्चे लीडर थे? पिच के बाहर उनकी लाइफस्टाइल पर लगातार नजर रखी गई। पार्टियां, सोशल मीडिया और हर मूव को एनालाइज और जज किया गया। कुछ फैंस तो उन पर पॉल्ट भी गए, अपने पुराने हीरो को बू करने लगे। फुटबॉल की खुशी उम्मीदों के भार तले फीकी पड़ती दिख रही थी। नेमार की ब्रिलियंस बालों में चमकती थी, लेकिन फ्रस्ट्रेशन और अकेलापन बढ़ता गया। वह पेरिस के राजा थे, लेकिन ताज भारी लग रहा था। फ्रांस में ट्रॉफी पर्याप्त नहीं थी। वह अभी भी अल्टीमेट प्राइज का पीछा कर रहे थे। प्रेशर लगातार था और खुशी बस पहुंच से बाहर लग रही थी। नेमार के लिए चोटें एक क्रूर विलेन बन गईं। सबसे खराब पालों में हमला करती थी। पीएसजी में लगभग हर सीजन उन्हें क्रूशियल चैंपियंस लीग मैचों के दौरान बाहर बैठना पड़ा। हर बार वह असहाय होकर अपनी टीम को हारते हुए देखते थे। दर्द फिजिकल और इमोशनल दोनों था। उन्हें लगता था कि वह सबको निराश कर रहे हैं। चोटों ने उनके इंटरनेशनल करियर को भी परेशान किया। 2014 में एक पीठ की चोट ने घर पर उनके वर्ल्ड कप को खत्म कर दिया। ब्राजील उनके बिना संघर्ष कर रहा था। 2018 में वह चोटिल होकर खेले और ब्राजील जल्दी बाहर हो गया। आलोचकों ने उनकी टफनेस पर सवाल उठाया, यहां तक कि फाउल्स पर उनकी प्रतिक्रियाओं का मजाक भी उड़ाया। लेकिन नेमार की रेजिलियंस चमक उठी। वह हमेशा वापसी के लिए लड़ते थे। महीनों की रिहैब, डिटर्मिनेशन और उम्मीद ने उनकी वापसी को डिफाइन किया। सेटबैक के बावजूद उन्होंने कभी अपने सपने को नहीं छोड़ा। उनकी कहानी टैलेंट के साथ साथ परसेवरेंस की भी बन गई। नेमार की चोट के खिलाफ लड़ाई उनके कैरेक्टर का एक प्रमाण है। नेमार की जिंदगी एक रोलर कोस्टर रही है। शानदार ऊंचाइयां, गहरी गिरावटें और अंतहीन विवादा। उनकी फ्लैशी लाइफस्टाइल और पार्टियों के प्यार ने आलोचना को आकर्षित किया। कई लोगों ने उन पर एथलीट से ज्यादा सेलिब्रिटी होने का आरोप लगाया। 2019 का ट्रांसफर सागा, बार्सिलोना लौटने का उनका प्रयास पीएसजी के फैंस को गुस्सा दिला गया और उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया। पिच पर उन पर अक्सर डाइविंग और थिएट्रिक्स का आरोप लगाया गया, खासकर 2018 वर्ल्ड कप के दौरान। नेमार रोल के बारे में मीम्स और जॉक्स वायरल हो गए। उनका बिहेवियर कभी कभी उनके टैलेंट को ढक देता था। खिलाड़ियों और रेफरी के साथ बहस ने ड्रामा में और इजाफा किया। चोटें, प्राइस टैग का प्रेशर और ऑन ऑफ फील्ड हरकतें उन्हें एक पोलराइजिंग फिगर बना गई। वह एक सर्वप्रिय हीरो नहीं है, वह एक मॉडर्न सुपरस्टार है, खामियों के साथ। इन सब के बावजूद नेमार हमेशा बेखौफ खुद रहे हैं। वह एक दोषपूर्ण जीनियस है, जिनकी प्रशंसा भी की जाती है और आलोचना भी। यह कॉम्प्लेक्सिटी उनकी कहानी को दिलचस्प बनाती है। सभी गोल्स, ट्रॉफी और विवादाओं के बाद नेमार की लेगेसी क्या है? वह सिर्फ एक फुटबॉलर से कहीं बढ़कर है। वह एक कल्चरल आइकन और मॉडर्न ब्राजील का प्रतीक है। लाखों बच्चों के लिए वह इस बात का सबूत है कि आप हम्बल शुरुआत से ग्लोबल स्टारडम तक पहुंच सकते हैं। नेमार का सबसे बड़ा गिफ्ट उनकी जॉयफुल, क्रिएटिव स्टाइल है। वह ब्राजीलियन फ्लेयर को वर्ल्ड स्टेज पर लाते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि फुटबॉल को खूबसूरत और मजेदार होना चाहिए। वह युवा खिलाड़ियों को आजादी और कल्पना के साथ खेलने के लिए इंस्पायर करते हैं। उनकी जर्नी फेम और मॉडर्न फुटबॉल के प्रेशर को भी उजागर करती है। सेटबैक के बावजूद उन्होंने रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाई है। हमेशा वापस उठते रहे। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े, पेले को ब्राजील के टॉप स्कोरर के रूप में पीछे छोड़ दिया। नेमार की कहानी एक ऐसे लड़के की है
जिसने खेल के प्रति अपना प्यार कभी नहीं खोया। उन्होंने हमें जादू, खुशी और अविस्मरणीय पल दिए। वह एक वन ऑफ ए काइंड टैलेंट है, दोषपूर्ण, शानदार और अविस्मरणीय। नेमार की लेगेसी है सुंदर खेल को अपने तरीके से खेलना।